आलोक वर्मा जी, आलोक शर्मा जी रिकॉर्ड किया। राइट, आलोक शर्मा जी ना आप आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। दर्शक, आपके सब ग्लोबल दर्शक देख संजू रहे जी होंगे आता हूं डिबेट। कि संजू वर्मा मैंने देख लिया, संजू वर्मा मैंने देख लिया, मैं आऊंगा आलोक जी को। आलोक जी जी मुझे जी लगता है आलोक जी। प्रतीक भाई आज का बहुत इंपॉर्टेंट शो है और दर्शक देख रहे होंगे कि दो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है और कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। दो आंकड़े में प्रस्तुत कर देता हूं केवल, क्योंकि आंकड़ों में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। 2014 में 8.1 राइट जीडीपी ग्रोथ रेट थी और 2019-20 में 4.2 कोरोना से पहले। तो जो यूपीए ने छोड़ी थी 2019 में, वो उससे आधी हो गई थी ऑलरेडी। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मोटी भाषा में समझते हैं हम। अगर आपको सोना गिरवी रखना था 2014 में, दिक्कत थी, हमने गड़बड़ की थी, तो 2017 में क्यों रखा आपने? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी हम पूछना चाहते हैं कि अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी थी तो बैंकों का एनपीए तो फिर कम होना चाहिए था। कोरोना से पहले ही 3.5 गुना बढ़ गया। अब दूसरी बात आगे आ जाती है कि भाई अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी थी और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था तो फिर की चीजों के दाम घटने चाहिए थे, फूड प्रोडक्ट्स के। ये दलहन और तेल क्यों बढ़ गए? एक अर्थशास्त्री महोदय ने अभी एक अर्थशास्त्र समझाया बड़ा अच्छा कि साहब बीज महंगा है इसलिए वो सरसों का तेल। अर्थशास्त्री महोदय, अभी तो सरसों 1 महीने पहले तो कटी है, 1.5 महीने पहले। अभी सरसों की बुआई में तो 5 महीने, अक्टूबर और नवंबर में सरसों बोती है, क्योंकि सरसों रबी की फसल है। खैर, आप अर्थशास्त्री हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे अर्थशास्त्री दोनों जैसे बैठे हैं मोदी सरकार को ज्ञान देते रहे, लाला रामदेव के साथ साथ। मैं समझता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी सुनना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपने बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चलाई तो 3.25 लाख करोड़ आपको कानून 7 में से आरबीआई में से क्यों निकालना पड़ा? चलिए, अभी बहुत अच्छी और अर्थव्यवस्था चला दी, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी पीछे क्यों चली गई? ये इसके लिए पंडित नेहरू जरूर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश था नहीं ना, इसलिए पंडित नेहरू जिम्मेदार। तीसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि साहब बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चली 4 वर्ष, अरे भाई पेट्रोल 100 के पार क्यों जा रहा है? ये तो 35 पे चला जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि साहब हमारे पास फॉरेक्स भरा पड़ा है, बिल्कुल बस। तो फिर ये जो डॉलर हमने 54 रुपए पे छोड़ा था, आज ये 74.5 पे क्यों है? किसी का कोई उत्तर नहीं। आप जैसे लोग जो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा देश में जाकर देखिए क्या हालत है। कल आरबीआई की रिपोर्ट है कि जो डिमांड है वो लो, अलार्मिंग अलार्मिंग लो पर है। और अगर बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चली तो ये 23 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, गरीबी रेखा से कैसे चलेगा? इसके लिए इंदिरा गांधी जरूर जिम्मेदार होंगी। एक दो चीजों के लिए राहुल गांधी जी भी जिम्मेदार होंगे। संजू वर्मा मैं आ रहा हूं, शशांक जी और सदानंद साहब आ रहा हूं। की बात कर रहे हैं, अरे एक आध अर्थशास्त्र की भी बात कर लो भाई। अरे आलोक जी मैंने रोक दिया, जो बात गलत थी वो मैंने रोक दी। आलोक जी मैंने नहीं ली डिबेट में, जो बात सही है उतना ही रेफरेंस लेता हूं मैं जी। देश के लॉ मिनिस्टर कहते हैं सिनेमा हॉल में तो सब लोग भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट फुल है, तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसे तो लोग हैं, ऐसे तो मंत्री हैं। छोड़िए, आगे संजू वर्मा बोलिए। सारे लोग इतना लंबा लंबा बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, थोड़ा मेरे को आने दीजिए ना रिबटल के तौर पे। ये क्या तरीका? ये लोग बोलते जा रहे हैं, आप बोलिए ना संजू। मैंने पिन पॉइंटेड सवाल पूछे हैं। बोलिए, ये रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में क्यों गिर रही है, इसका उत्तर दीजिए, चिल्लाइए मत। ओके, कल की आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है आलोक पढ़ के बैठा कीजिए। मैं तभी बात करूंगी यदि आलोक जी चुप हो। नहीं, मैंने कहा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी के आंकड़े उठा लीजिए। एक मिडिल क्लास का बच्चा जाता है एसएससी का एग्जाम देने के लिए, बंद होने के कगार पर है। 60% वैकेंसी कम हो गई है। बैंकों का एनपीए बढ़ गया तो उनको मर्जर कर दिया। अर्थशास्त्री कह रहे हैं वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप इनको डिबेट करवाइए, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, आप बताइए ना भाई, मैंने आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछे हैं, पिन पॉइंटेड सवालों का पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था अगर इतनी अच्छी चल रही है, पिछले 25 दिन में 15 बार आपने डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए और उससे पहले 65 दिन तक नहीं बढ़े, क्योंकि चुनाव में प्रतीक भाई, प्रतीक भाई 65 दिन तक जब चुनाव था तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। आलोक जी पॉइंटेड सवाल पूछे। आलोक जी ने पूरे क्रेडिट देना चाहिए, आलोक जी को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। आलोक जी ने कुछ पिन पॉइंटेड सवाल पूछे। संजू वर्मा जी
उम्मीद करते हैं उन्हीं पिन पॉइंटेड सवालों को 1 2 3 4 करके जवाब देंगी। संजू वर्मा। ठीक है प्रतीक जी, धन्यवाद। पहली बात तो ये कि ये आपका शो है, आलोक शर्मा का शो नहीं है। और ये जो बोलते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलती हूँ, मैं सिर्फ चिल्लाती हूँ, आपकी प्रवक्ता की तरह गाली गलौज नहीं करती। इसलिए बीजेपी को भाषण देना बंद करो आलोक शर्मा। दूसरी बात प्रतीक जी, यहाँ पर बैठकर इतनी सारी टिप्पणी की जा रही है मोदी सरकार के ऊपर, तो मैं ये बता दूं कि ये लोग जो दुहाई दे रहे हैं कि अरे बांग्लादेश से भी कम है हमारी जीडीपी, प्रतीक जी इनको आता जाता तो कुछ नहीं है। बांग्लादेश की पूरी जीडीपी का साइज पता कितना है? $300 बिलियन। सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट साल के $350 बिलियन के होते हैं। तो बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करना बेबुनियाद है। दूसरी बात, ये एक बहुत अहम चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ। एक आपके पैनलिस्ट ने बोला कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस